नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। राजद का मुस्लिम समाज से भरोसा उठा, राबड़ी को बनाया नेता विरोधी दल। जन स्वराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी संजय कुमार ठाकुर ने कहा कि मुसलमान समाज के लोगों को जन स्वराज के संस्थापक और पदयात्रा अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ तेजी से जुड़ते देख राजद ने उन पर विश्वास करना छोड़ दिया है। बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को राजद ने नेता विरोधी दल बनाकर ये साबित कर दिया है कि उन्होंने कहा, फिर से यह साबित हो गया है मुसलमान राजद का केवल वोट बैंक है। सभी शीर्ष पदों पर लालू प्रसाद के परिवार के अलावा किसी की गुंजाइश नहीं है। राजद सुप्रीमो ने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि कहने के लिए MY समीकरण है, लेकिन केवल लालू परिवार ही महत्वपूर्ण पदों पर बैठेंगे, मुसलमान नहीं। इस मनोनयन ने फिर से यह प्रमाणित कर दिया है कि राजद में MY समीकरण ध्वस्त हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अतीश दीपंकर और अभी मैं हूं जन स्वराज के ऑफिस पे। राबड़ी देवी प्रतिपक्ष की नेता बनाई गई हैं, इसे लेकर के मैं जन स्वराज के मीडिया प्रभारी सह प्रदेश प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर से बात करना चाहूँगा। आइए वो क्या कहते हैं। सर, बताएंगे आप, राबड़ी देवी प्रतिपक्ष के नेता बनाई गई हैं, इसे लेकर के जन स्वराज के आप मीडिया प्रभारी हैं और राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, राजद का भरोसा अब मुसलमान समाज पर नहीं रहा। ये MY समीकरण का झूठा नारा उनका ध्वस्त हो रहा है और MY समीकरण उनका दरक रहा है। जिस तेजी के साथ जन स्वराज के संस्थापक और पदयात्रा अभियान के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ संपूर्ण बिहार में जात पात धर्म मजहब टूट रहा है और उनके नेतृत्व के साथ लोग खड़े हो रहे हैं, जिसमें मुसलमान भाई भी शामिल हैं, इससे राजद की परेशानी बढ़ गई हुई है। इसलिए राजद वाले अब उन पर अविश्वास करने लगे हैं। इसीलिए बेटा तेजस्वी यादव पहले से ही बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और आज पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी माता श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता के पद पर नामित कर दी गई हैं। इससे साफ लगता है कि जो परिवारवाद का आरोप सदैव लगता रहा है, वो आरोप की संपुष्टि हो रही है। सारी शक्तियां, सारा राजनीतिक पावर केवल राजद सुप्रीमो के घर में ही केंद्रित होता जा रहा है। जिस MY समीकरण की बात करते हैं उसमें मुसलमान भाई छूटते जा रहे हैं। पहले से भी बस आपको मालूम है 32 वर्षों से बिहार में मुसलमान भाई लालू यादव जी के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं जी। अब विकल्प के अभाव में और भाजपा के डर से लालू यादव जी के साथ रहे। आज उनको महात्मा गांधी की विचारधारा की सोच लेकर के, महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी को लेकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूम रहे हैं और जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने की नसीहत दे रहे हैं जनता को, उसका व्यापक असर पड़ा है जी। और इस वजह से अब राजद मुस्लिम भाइयों पर अविश्वास करना शुरू कर दिया है। नहीं तो राबड़ी देवी जी के बदले किसी मुसलमान नेता को बना दिए होते अगर प्रतिपक्ष के नेता, तो एक संतुलन दिखाई देता। हालांकि ये उनके अपने परिवार का मामला है, उनके राजद वाले का अपनी राजनीति का मामला है, लेकिन बाहर में भी किसी को भी देखने में ये अटपटा लग रहा है। सर, बताएंगे एक चीज़ की कभी प्रशांत जी जो हैं मतलब साथ में थे नीतीश कुमार के साथ में, आज अलग देख रहे हैं, कुछ कारण बताना चाहेंगे? ये पुरानी बात है। नीतीश जी के साथ वो एक जमाने में थे 2015 में, जब नीतीश कुमार जी सत्ता मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कर दिया था जी। और जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय वो पीड़ित थे, परेशान थे, जिस वजह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सहयोग उन्होंने लिया और आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने
बिहार पटना में राजद, कांग्रेस और जदयू को मिलाकर एक महागठबंधन का निर्माण किया, उनकी मदद करी, कंधा लगाया और उनकी सरकार पुनः वापस लौटी। तो साथ थे, लेकिन कई ऐसे अहम मुद्दे थे जिस पर प्रशांत किशोर जी के साथ नीतीश कुमार जी का धोखा हुआ, उनकी विचारधारा के साथ धोखा हुआ, जिस वजह से उन्होंने उनका साथ छोड़ा। प्रशांत जी मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हैं क्या, या बनना चाहते हैं, या ऐसा कुछ है क्या पार्टी की ओर से? नहीं। देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार जनसभाओं में कह रहे हैं, लोगों के बीच कह रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों की बैठकों में कह रहे हैं कि वो सूत्रधार हैं, वो जनता के बीच से मथ के सही लोग, जिनमें सही सोच और बिहार को बदलने का जज्बा है, उन लोगों की तलाश करके और उन सब के सामूहिक प्रयास से बेहतर राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने आए हैं और उस व्यवस्था से, उस राजनीतिक संगठन से बिहार की बहुराई सत्ता को उखाड़ फेंकने आए हैं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 18 वर्षों से सरकार चला रही है, बिहार के लोगों की हालत वही की वही है। लालू यादव जी का 15 वर्ष का जंगल राज सबने देखा है। ये दोनों गठबंधनों के खिलाफ जन सुराज एक ताकतवर संगठन के रूप में स्थापित हो रहा है और बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर हम 2025 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लड़ेंगे। गठबंधन भी हमारा किसी से नहीं होगा, न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद। आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस घोषणा को बार बार कर चुके हैं। अगर सर आपकी पार्टी बहुमत आती है, विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ 25 की, तो क्या प्रशांत जी बनना चाहेंगे मुख्यमंत्री? जी नहीं, आदरणीय प्रशांत जी घोषित कर चुके हैं कि वो इसी से मत करके विधायक जो चुन के आएंगे, वो विधायक दल अपना नेता चुनेंगे और उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। प्रशांत किशोर जी बाहर से संगठन का नेतृत्व करेंगे, लेकिन ये मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और बार बार वो कहते हैं कि हमारी सोच इतनी छोटी नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। इसलिए वो बिहार को बदलने के लिए, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, बिहार से अशिक्षा दूर करने के लिए, बिहार की खेती किसानी को मुनाफेदार बनाने के लिए, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार का मौका मैसर कराने के लिए और जो मजदूरी करने बाहर गए हैं उन्हें बुलाकर फिर से यहाँ रोजी रोटी देने के लिए वो अब प्रयासरत हैं और उसमें सारा जात पात धर्म मजहब की दीवारें ध्वस्त हो रही हैं और गांव गली गली लोग प्रशांत किशोर जी का इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद सर, एक बार परिचय दे देंगे सर? जी, मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर है, मैं प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हूँ जन सुराज का। जी धन्यवाद। सह मीडिया प्रभारी। तो सुना आपने, देखा आपने किस तरह से जन सुराज पूरी तैयारी में लगी हुई है और जैसा कि हमारे मीडिया प्रभारी कह रहे हैं कि प्रशांत जी को कतई इच्छा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को वो बदलना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या क्या होता है। मैं अतीश दीपंकर, पटना से, जन सुराज ऑफिस से। धन्यवाद।